तो देखो बेटा, टाइप्स ऑफ मैग्नेटिक फील्ड हम लोग पढ़ चुके थे। एक प्रॉपर्टी है कि मैग्नेटिक फील्ड लाइन एक दूसरे से इंटरसेक्ट क्यों नहीं करती। ठीक है, मैंने बताया था और ये मोस्ट इंपॉर्टेंट पेपर में आता है कि व्हाई मैग्नेटिक फील्ड लाइंस नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर। तो आप क्या बताओगे? इफ टू डू, बिकॉज इफ टू डू सो, अगर वो क्या कर जाती हैं, इंटरसेक्ट कर जाती हैं, तो उस केस में क्या होगा? इस कॉमन पॉइंट के दो टेंजेंट ड्रॉ होंगे, एक ये एक ये, और एक ही पॉइंट के आपको कितने डायरेक्शन मिल रहे हैं? दो डायरेक्शन, विच इज इम्पॉसिबल। इसीलिए हम कहते हैं कि दो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर। तो ये बात आपको समझ में आ गई थी, ये भी हो गया था। आज हम लोग नेक्स्ट टॉपिक जो पढ़ने जा रहे हैं वो क्या है बेटा? क्या है? मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर है। क्या है बेटा? करंट कैरिंग कंडक्टर। ध्यान से समझना, एक वायर है, ठीक है। अब वायर तुम्हारा कैसा भी हो सकता है, ये वायर है, ठीक है। अब ये वायर में करंट ऊपर की ओर जाएगा, किधर जाएगा? नीचे से ऊपर की ओर। अब करंट अगर इसमें ऊपर की ओर जा रहा है, अगर इस वायर में करंट ऊपर की ओर जा रहा है, तो बताओ क्या होगा? मैग्नेटिक फील्ड इसके चारों ओर बनेगी, इधर 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 गोल गोल घूम रही होगी। बट कैसे बन रही है, किस डायरेक्शन में है मैग्नेटिक फील्ड लाइन, ये सारी चीजें हमको नहीं पता। पता है क्या? पता है? इतना पता है कि अगर इसमें कंडक्टर में करंट होगा तो इसके सराउंडिंग्स में मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगी। ये बात हम सभी को पता है। क्या आपको ये पता है कि किधर बन रही मैग्नेटिक फील्ड लाइंस? ये नहीं पता, तो ये अभी हम सिखाएंगे, ठीक है। लेकिन इतना तो आपको पता ही है ना कि अगर किसी कंडक्टर में करंट रन कर रहा है तो इसके इर्द गिर्द क्या बनती है? मैग्नेटिक फील्ड। क्या प्रोड्यूस होती है? अच्छा, हम कैसे पता करें कि, हाँ बता रहा हूं मैं, बता रहे हैं, ध्यान से सुनना। तो जैसे कि ये हमने कार्डबोर्ड लिया, क्या लिया? कार्डबोर्ड लिया। इसमें बीच से हमने एक वायर निकाल दिया और उस वायर से नीचे से ऊपर की ओर क्या फ्लो करा दिया? करंट। अब इसके इर्द गिर्द मैग्नेटिक फील्ड बन रही है नहीं बन रही? हमको नहीं दिख रही। दिख रही क्या? नहीं दिख रही। हमने क्या किया? आयरन फाइलिंग्स ली। क्या रही? लोहे का बुरादा। और उसके इसके ऊपर क्या कर दिया? स्प्रिंकल कर दिया और हल्का सा कार्डबोर्ड को टैप कर दिया। तो आपको देखो क्या पैटर्न दिख रहा है, गोल गोल पैटर्न दिख रहा है। इसका मतलब इसमें जो मैग्नेटिक फील्ड बन रही है वो सर्कुलर फॉर्म में बन रही। कैसे कैसे बन रही? ये रहा वायर, तो मैग्नेटिक फील्ड ऐसे कंसेंट्रिक सर्कल्स के फॉर्म में बन रही है। कैसे बन रही है? ये रहा वायर, कंसेंट्रिक सर्कल्स के फॉर्म में मैग्नेटिक फील्ड बन रही। बात समझ में आई? तो इसके चारों ओर क्या फॉर्म हुआ? देखो, ये देखो अरेंज हो गए कि नहीं सारे आयरन आयरन फाइलिंग्स अरेंज हुए ना, तो ये मैग्नेटिक फील्ड लाइंस को ही शो कर रहे हैं। तो ये क्या बता रहे हैं कि अगर कोई करंट कैरिंग कंडक्टर है तो उसके अगल बगल क्या प्रोड्यूस होती है? मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है। तो व्हेन एन इलेक्ट्रिक करंट इज पास थ्रू स्ट्रेट कंडक्टर, मैग्नेटिक फील्ड इज सेट अप एंड अराउंड द कंडक्टर विच कैन बी फेल्ट यूजिंग आयरन फाइलिंग्स और मैग्नेटिक निडल। अब आपके पास आयरन फाइलिंग्स मान लो नहीं है, आप कंपास लेके जाओ। कंपास, कंपास होता है ना, तो ओर्स्टेड ने यही तो किया था। इसके पास जैसे ही तुम कंपास लेके जाओगे, कंपास क्या करने लगेगा? क्या करने लगेगा? डिफ्लेक्ट करने लगेगा। कंपास क्या करने लगेगा बेटा? डिफ्लेक्शन शो करने लगेगा। इससे हमें पता चल जाएगा कि इस वायर के इर्द गिर्द क्या बनी हुई है? मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। क्या बनी हुई है? मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। बोलो समझ में आ गया? क्लियर हुआ? तो ये वायर है, करंट ऊपर जा रहा है, देखो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बन रही है। ठीक है। तो पेपर विद आयरन फाइलिंग्स, वही आयरन फाइलिंग्स ऐसे मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बना रहे हैं। तो इससे आपको क्या समझ में आया? अगर कोई करंट कैरिंग कंडक्टर है तो उसके इर्द गिर्द क्या बनती है? मैग्नेटिक फील्ड। होपफुली इतनी बात तो आपको अच्छे से क्लियर हो गई होगी। नेक्स्ट, तो सो वी हैव सीन दैट आयरन फाइलिंग्स आर अरेंज इन द फॉर्म ऑफ कंसेंट्रिक सर्कल। अभी यही चीज तो बताया था ना मैंने कि ये वायर है
वायर के अगल बगल कंसेंट्रिक सर्कल्स के फॉर्म में मैग्नेटिक फील्ड बनती है। अब आप सोच रहे होगे कंसेंट्रिक सर्कल क्या होता है, ये तो पता होगा ना, आपको मैथ्स में पढ़ा होगा। कंसेंट्रिक सर्कल्स वो सर्कल होते हैं जिनका सेंटर एक ही हो, सर्कल बहुत सारे हो। देखो इन सभी सर्कल का सेंटर क्या है, एक, लेकिन सर्कल बहुत सारे हैं, तो इसको क्या बोलेंगे, कंसेंट्रिक सर्कल्स। तो मैग्नेटिक फील्ड किस फॉर्म में है, कंसेंट्रिक सर्कल फॉर्म में। बात समझ में आई। अराउंड द करंट कैरिंग कंडक्टर विद देयर सेंटर लाइंग ऑन द कंडक्टर, और ये सेंटर है इसका, ये क्या है। अगर मैं आपसे क्वेश्चन पुटअप करूं कि ये वायर है, इसमें करंट बह रहा है, मैग्नेटिक फील्ड मैग्नेटिक फील्ड मैग्नेटिक फील्ड मैग्नेटिक फील्ड, मैं कहूं इस वायर के एक्सिस पर कितनी मैग्नेटिक फील्ड होगी, बताओ। इस वायर के एक्सिस पर, जैसे ये वायर है, ये वायर है, इसके इर्द गिर्द मैग्नेटिक फील्ड बन रही, मैंने कहा इसके एक्सिस पर मैग्नेटिक फील्ड इस जगह पर क्या होगी, वेरी गुड, जीरो। तुक्का मारा लेकिन सही है, जीरो होगी। क्या होगी, जीरो। इसके एक्सिस पर, वायर के एक्सिस पर मैग्नेटिक फील्ड क्या होती है, जीरो होती है। बात समझ में आई। तो ये चीज दिमाग में बैठा लो, इसके वायर के एक्सिस पर मैग्नेटिक फील्ड क्या होती है। ये ये पता है आपके मन में क्वेश्चन क्यों नहीं आ रहा है, क्योंकि आप सोचना ही नहीं चाह रहे हो। या आपको खुद क्वेश्चन सोचना चाहिए था कि अच्छा इधर उधर मैग्नेटिक फील्ड है तो इसके क्या एक्सिस पे मैग्नेटिक फील्ड होगी कि नहीं। ये बेटा आपको खुद क्वेश्चन पूछना चाहिए मुझसे। और ये कब क्वेश्चन अराइज होते हैं, जब आप सोचोगे, जब आपके अंदर जानने की क्यूरियोसिटी होगी, तब आप सोचोगे ना, तब क्वेश्चन अराइज करोगे, है। हाँ वेरी गुड, क्यों नहीं होती। तो जो वायर है ना बेटा, जैसे मैग्नेट होता है, अब इसमें करंट फ्लो कर रहा है, ठीक है। अब ये करंट फ्लो कर रहे तो इसके अगल बगल मैग्नेटिक फील्ड बनेगी, है ना। तो जो बी होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है थीटा के। थीटा मतलब इस वायर से तुम जितना दूर जाओगे मैग्नेटिक फील्ड बढ़ती है, इससे जितना दूर जाओगे मैग्नेटिक फील्ड बढ़ती है। तो कहते हैं बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है साइन थीटा के, ये तुम 12th में पढ़ोगे, ठीक है। जितना दूर जाओगे मैग्नेटिक फील्ड बढ़ेगी। अब सुनो, वायर की लेंथ ये है ना एल, एंगल कितना होगा, अगर तुम यहां एंगल रखोगे तो थीटा क्या होगा, जीरो, और साइन जीरो की वैल्यू क्या होती है, जीरो। तो वेयर मैग्नेटिक फील्ड इज जीरो। बात समझ में आई। थीटा एंगल जीरो होने की वजह से मैग्नेटिक फील्ड एक्सिस पे जीरो होती है। समझ में आई बात, वो अभी तुम 12th में जानोगे, ठीक है। चलो यही चीज है, 12th में पढ़ोगे, इसको कहते हैं बायो सेवर्ट्स लॉ। चलो आगे बढ़ते हैं। क्या इतनी बात समझ में आई कि नहीं आई। इसमें कैसी मैग्नेटिक फील्ड बनती है, कंसेंट्रिक सर्कल के फॉर्म में, और इसके एक्सिस पर वायर के जीरो होती है। क्यों होती है, क्योंकि थीटा जीरो होता है, एंगल जीरो होता है। समझ में आ गई बात। डायरेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट, राइट हैंड थंब रूल। सभी बच्चे बगल वाले का नहीं, अपना अपना राइट हैंड निकाल लें, और राइट हैंड निकालना, लेफ्ट मत निकाल लेना। राइट हैंड ये है, ये वाला हाथ उठाओ, हाँ ये है राइट, ये वाला मत उठा लेना। देखो कंफ्यूज अगर हिंदी में होते हो तो ये क्या है, डी, ये डी है, बी है, ये बी है। देखो ये बी बन रहा है, अपनी तरफ से देखो, ऐसे करो, ऐसे करो। आपके लिए डी कौन सा, ये वाला, ये दाया, डी फॉर दाया, बी फॉर बाया, खत्म। आप कंफ्यूज नहीं हो गए। डी फॉर, जैसे मैं छोटे में बचपन में, हमको अभी बड़े तक में बहुत कंफ्यूजन थी, दाया बाया, ऑटो वाला कहता दाया मोड़े बाया, हम कंफ्यूज हो गए, राइट मोड़ो राइट। तो डी, ये डी बन रहा है तो दाया, और ये बी बन रहा है तो बाया, कंफ्यूज मत हो, ठीक है। अच्छा चलो राइट हैंड निकालो सभी लोग अपना। इस राइट हैंड में आपको एक कर्ल फिंगर दिख रही होंगी, कर्ल फिंगर, कर्लिंग मतलब समझ रहे हो ना, ऐसे बाल कर्ल होते हैं, वैसे ही फिंगर ये कर्ल हो रही है। फिंगर क्या हो रही है, कर्ल। तो ये जो कर्लिंग फिंगर है, ये कौन सी फिंगर है, कर्लिंग फिंगर है। ये कर्लिंग फिंगर जो है ये मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन को बताती है। और जो ये थंब है, थंब करंट को बताता है, किसको। अच्छा अब ध्यान से सुनो, तुम्हें कर्लिंग फिंगर छोड़ दो, तुम केवल थंब पे ध्यान देना। करंट इसमें नीचे से, करंट नीचे से ऊपर जा रहा है, तो करंट किधर जा रहा है, तो करंट की डायरेक्शन क्या है, ये। तो कर्लिंग फिंगर ऐसे आएंगी,
तो मतलब मैग्नेटिक फील्ड ऐसे दौड़ रही है, करंट ऊपर तो मैग्नेटिक फील्ड ऐसे। बात समझ में आई? नहीं आई बात? ध्यान से सुनिएगा, ध्यान से सुनिएगा सभी बच्चे इसको। ये एक वायर है, ये एक वायर है, करंट ऊपर जा रहा है, करंट ऊपर जा रहा है। सभी लोग अपना अपना पेन निकाल लीजिए, पेन पेंसिल जो भी हो निकालिए। निकाल लिया? अब करंट उसमें ऊपर जा रहा है तो थंब को पॉइंट करो करंट की डायरेक्शन में, थंब को पॉइंट करो करंट की डायरेक्शन में, और फिंगर्स को ऐसे कर्ल करो। तो करंट ऊपर है तो मैग्नेटिक फील्ड इधर से कहां जाएगी? अंदर। अंदर मैग्नेटिक फील्ड जाती तो उसको क्रॉस बोलते हैं, और इधर से क्या निकलेगी? बाहर, उसको क्या बोलेंगे? डॉट। आउटवर्ड मैग्नेटिक फील्ड के लिए क्या बोलेंगे? तो मैग्नेटिक फील्ड इधर से अंदर जाएगी, इधर से बाहर। अच्छा देखो, देखो करंट ऊपर जा रहा है, ये मैग्नेटिक फील्ड घूमेगी, मतलब मैग्नेटिक फील्ड कैसे? ऐसे घूम रही। जरा मैं इसको ऐसे करता हूं, बताओ आपके लिए कैसा है, एंटी क्लॉकवाइज या क्लॉकवाइज? सुई, सुई घड़ी की सुई जो घूमती है वो क्लॉकवाइज है, आपके लिए क्या है? आपके लिए क्लॉकवाइज होगा, मेरे लिए एंटी क्लॉकवाइज है। देखो ये करंट ऊपर, ये मैग्नेटिक फील्ड, मतलब मैग्नेटिक फील्ड ऐसे चल रही ना, तो मेरे लिए एंटी क्लॉकवाइज है, आपके लिए क्लॉकवाइज है। ये कौन सा है? आपके लिए सुई ऐसे ही तो चलती है घड़ी की, बट मेरे लिए एंटी क्लॉकवाइज है। अच्छा मेरे लिए ये क्लॉकवाइज है, तुम्हारे लिए एंटी क्लॉकवाइज होगा। बात समझ रहे हो? इसके दो पहलू होते हैं, अगर मैं ऐसे घुमा रहा हूं तो उधर से जो देख रहे हैं उनके लिए क्लॉकवाइज है, लेकिन मैं इधर से देख रहा हूं मेरे लिए एंटी क्लॉकवाइज है। तो दो फेसेस होते हैं इसके। कितने फेसेस होते हैं? दो। ठीक है, क्या नहीं समझ में आया? अभी मैंने बताया ही क्या, रुक जाओ। बात समझ में आई? फिर से समझो, ये करंट ऊपर जा रहा है, थंब किधर रखोगे? डायरेक्शन ऑफ करंट, और ये थंब क्या बताएगा? मैग्नेटिक फील्ड। अच्छा ये बताओ करंट नीचे जा रहा है, तो थंब को क्या कर दो? नीचे। अब कर्ल फिंगर किधर हो गई? इधर। अब मैग्नेटिक फील्ड कैसे घूमेगी? अब मेरे लिए क्लॉकवाइज, आपके लिए? समझ में आई बात? जरा एक बार अपने अपने पेन उठा लो। तो बात समझ में आई या नहीं आई? फिर से मैं बोल रहा हूं, आप अपना पेन उठाइए, करंट की डायरेक्शन एक बार ऊपर होगी तो मैग्नेटिक फील्ड आपके लिए कैसे घूमेगी? एंटी क्लॉकवाइज। और अगर करंट की डायरेक्शन नीचे होगी तो आपके लिए मैग्नेटिक फील्ड कैसे घूमेगी? क्लॉकवाइज आपके लिए। ठीक है, ध्यान से सुनो, मैं फिर से बोल रहा हूं, मैग्नेटिक फील्ड कैसे पता करोगे? ये वायर में करंट नीचे आ रहा है तो इसमें मैग्नेटिक फील्ड इधर से एंटर करेगी, इधर से बाहर निकलेगी। करंट की डायरेक्शन ऊपर, मतलब इधर से जाएगी और इधर से आएगी, इधर से जाएगी, इधर से आएगी। ऐसे ही तो ऐसे घूमेगी ना, ऐसे ही तो घूमेगी ना। अच्छा इसमें बताओ, इसमें इधर जाएगी, मतलब ऐसे अंदर जाएगी और इधर से आएगी, ऐसे अंदर जाएगी और इधर से आएगी। देख रहे हो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन? अभी भी नहीं आया? आया है? अभी भी नहीं आया? जिसको नहीं आया हैंड रेस कर दो। क्या नहीं आया? आ गया तो कैसे न उठा रहे हो का? आ गया, चलो सभी को आ गया ना? ऐसे अब सुनो, इनका कहना सुन लो, करंट अगर इधर जा रहा है तो ये करंट की डायरेक्शन, ये मैग्नेटिक फील्ड ऐसे क्लॉकवाइज। समझ में आया? अब तुम कह दो करंट ऐसे है, लो ऐसे हो गया, ये लो करंट अभी भी क्लॉकवाइज। समझ में आई बात? क्लियर हुआ? तो जिधर करंट की डायरेक्शन उधर क्या रखना है? ठेंगा। और बाकी अपनी कर्ल फिंगर को घुमा देना है, क्या बता देगी? कर्ल फिंगर क्या बताएगी? कर्ल फिंगर क्या बताएगी? मैग्नेटिक फील्ड। कर्ल फिंगर क्या बताती है?
मैग्नेटिक फील्ड। थंब क्या बताता है? करंट, इलेक्ट्रिक करंट। चलो, ये गया तार, ये गया करंट, बताओ। तो करंट ये, मैग्नेटिक फील्ड ये, मतलब इधर से अंदर और इधर से, बोलो बात समझ में आई? मतलब मैग्नेटिक फील्ड क्लॉकवाइज। समझ में आ गया है नहीं? तो इसको कहते हैं राइट हैंड थंब रूल। क्या बोलते हैं? राइट हैंड थंब रूल। क्या बोलते हैं? थंब रूल। समझ में आ गया होगा। तो डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस अराउंड द करंट कैरिंग स्ट्रेट कंडक्टर इज गिवन बाय अ रूल नोन एज राइट हैंड थंब रूल। तो राइट हैंड थंब रूल के द्वारा ही हम लोग डायरेक्शन मैग्नेटिक फील्ड की निकाल सकते हैं। चलिए, मैं आपको कुछ वायर्स बना के दे रहा हूं, आपको डायरेक्शन पता करनी है। इन सभी में डायरेक्शन बताइए मैग्नेटिक फील्ड की क्या होगी। अपने कॉपी में बनाइए, कॉपी में बनाओ, कॉपी में। करंट ऊपर, तुमको बस क्रॉस और डॉट बनाना है। इधर से अंदर, इधर से बाहर, मतलब इधर से अंदर जाएगी और इधर से बाहर आएगी। मतलब ये अगर तुम ऐसे घुमाओगे तो मैग्नेटिक फील्ड क्लॉकवाइज। ठीक है, यहां क्लॉकवाइज। ठीक है, ये है, ये जाएगी, ये का मतलब ऐसे घूमेगी मैग्नेटिक फील्ड। इसको जरा ऐसे करो, तो तुम्हारे लिए क्या है? घड़ी ऐसे घूमती है ना, घड़ी ऐसे घूमती है, हाँ, तो ये एंटी क्लॉकवाइज है। घड़ी का उल्टा जो होगा वो एंटी क्लॉकवाइज। मैं क्या बोल रहा हूं? घड़ी का घूमना क्लॉकवाइज, घड़ी का उल्टा घूमना एंटी क्लॉकवाइज। घड़ी किधर घूमती है? ऐसे। तो घड़ी का घूमना क्या है? घड़ी का सुई कैसे चलती है? क्लॉकवाइज। और घड़ी को जब भूत घुमाता है पीछे की तरफ तो एंटी क्लॉकवाइज। तो अपने घर पर लेके रख लो एक। अगर घड़ी का सुई ऐसे घूम रही है तो क्लॉकवाइज, अगर घड़ी की सुई ऐसे घूम रही है तो एंटी क्लॉकवाइज। अब तुमको वो पता कर लेना, मेरे लिए क्लॉकवाइज, आपके लिए एंटी क्लॉकवाइज। भाई मेरे लिए तो क्लॉकवाइज है ना, तो मैं अपना बता रहा था। तुम अपने अकॉर्डिंग लोगे एग्जाम में, तुम्हें अपने अकॉर्डिंग लेना है, बट हम तो आपके अकॉर्डिंग, अपने अकॉर्डिंग देख के। अब ध्यान से सुनो, करंट ऊपर, करंट ऊपर, मैग्नेटिक फील्ड ये। ठीक, अगर ये मैग्नेटिक फील्ड जा रही तो मैग्नेटिक फील्ड ऐसे घुमा दो, ये देखो कैसे घूम रहे हैं, एंटी क्लॉकवाइज। चलो, ये मैग्नेटिक फील्ड, तो आपको अपने अकॉर्डिंग बताना है। ये तो मैग्नेटिक फील्ड अगर इधर से लोगे तो क्लॉकवाइज, देख रहे हो भाई, मैंने कहा इसके दो फेसेस हैं। अच्छा तुम ये बताओ, मेरे लिए क्लॉकवाइज है, तुम्हारे लिए क्या है? सीधी सी बात है, अपने अकॉर्डिंग बताना है तुमको। ये है, तो ये करंट जा रहा है, मैग्नेटिक फील्ड बाहर आएगी, इधर से अंदर जाएगी। समझ में आई? इधर से देखोगे तो क्लॉकवाइज, इधर से देखोगे तो एंटी क्लॉकवाइज। देखो ध्यान से देखना, ये मैग्नेटिक फील्ड है, ये करंट है, मैग्नेटिक फील्ड ऐसे गई, मतलब ऐसे घूम रही ना। अब ध्यान से सुनो, ये देखो मैग्नेटिक फील्ड ऐसे घूम रही। एक मिनट, इस पेन को अपोजिट कर दे। अब देखो चेंज हो गया ना पैटर्न। और जरा आप देखो, अभी भी मैं उसी तरह घुमा रहा हूं। क्या घूम रहा है तुम्हारे लिए? क्या है? एंटी क्लॉकवाइज। अच्छा अब बताओ क्या है? देख रो, खाली मेरे घूमने की वजह से क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज। बात समझ में आई या नहीं आई? क्लियर हो गया? तुमका घुमा दे बबी यहां। बात समझ में आई कि नहीं आई? क्लियर हो गया? और डीप बात बोला है, पकड़ना पड़ी हो। आगे बढ़ते हैं। चलो अच्छा, इतनी बात क्लियर हो गई। ये बताओ अच्छा, इसका डायरेक्शन, इसका डायरेक्शन बताओ। करंट नीचे, करंट नीचे, ये घूमेगा, यानी ये। तो अब इसको तुम चाहे ऐसे देख लो, ये तुम्हारे लिए क्या भाई? ये देखो, ये ये क्या है? क्लॉकवाइज है। और अब एंटी क्लॉकवाइज, अलग अलग फेसेस में। बात समझ में आ गई या नहीं? क्या अभी भी बात क्लियर नहीं हुई? ये बताओ। करंट की डायरेक्शन में थंब को रखो, फिंगर्स को कर्ल करो, जिधर साइड जाएंगी वो क्या होगी? मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन, क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज। बोल रहे बाबा, समझ में आया क्या?
क्लियर हो गया, बहुत बढ़िया। ये देखो, अब तुम खुद देखो, करंट की डायरेक्शन ऊपर तो मैग्नेटिक फील्ड, करंट की डायरेक्शन नीचे मैग्नेटिक फील्ड। समझ में आ गया? समझ में आया? समझ में आ गया ना? उंगलियां दर्द होने लगी। फैक्टर्स ऑन विच द मैग्नीट्यूड ऑफ मैग्नेटिक फील्ड डिपेंड्स। कौन कौन से फैक्टर्स हैं जिन पर मैग्नेटिक फील्ड डिपेंड करते, अभी बता रहे हैं, सब बता रहे हैं। ए भैया, बहुत इंपॉर्टेंट चीज बताने जा रहा हूं, सुन लो, तुम्हारी बुक में नहीं है ये बात और जानना बहुत जरूरी है। किन किन फैक्टर्स पर मैग्नेटिक फील्ड डिपेंड करती है? पहला फैक्टर याद करो, मैंने स्टार्टिंग में ही बताया था, करंट बढ़ाने पर मैग्नेटिक फील्ड बढ़ती है और करंट घटाने पर मैग्नेटिक फील्ड, पहला फैक्टर यही था। मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक करंट मतलब स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू स्ट्रेट कैरिंग कंडक्टर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द स्ट्रेंथ ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, मतलब बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है करंट के। करंट जितना ज्यादा बढ़ाओगे मैग्नेटिक फील्ड बढ़ेगी, करंट और बढ़ाओगे मैग्नेटिक फील्ड और बढ़ेगी, करंट घटाओगे मैग्नेटिक फील्ड घटेगी। बोलो समझ में आया? क्लियर हुआ? करंट, मैग्नेटिक फील्ड करंट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है। करंट जैसे जैसे बढ़ाओगे मैग्नेटिक फील्ड बढ़ेगी, करंट घटाओगे मैग्नेटिक फील्ड घटेगी। अच्छा, मान लो तुमने करंट कर दिया 2 एम्पियर, तो मैग्नेटिक फील्ड कितनी हो जाएगी? 2 टेस्ला। करंट कर दिया 10 एम्पियर, मैग्नेटिक फील्ड कितनी हो जाएगी? 10 टेस्ला। तो बी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई। समझ में आ गया? बताओ, पहला फैक्टर कितने बच्चों को क्लियर हो गया? समझ में आ गया? चलो, इट मींस स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इंक्रीजेस ऑन इंक्रीजिंग इलेक्ट्रिक करंट एंड वाइस वर्सा। मतलब जैसे जैसे करंट बढ़ाओगे वैसे वैसे मैग्नेटिक फील्ड बढ़ेगी, जैसे जैसे करंट घटाओगे वैसे वैसे मैग्नेटिक फील्ड। बहुत बढ़िया। नेक्स्ट, हाँ, का पहला है, यही है, करंट बढ़ाओगे मैग्नेटिक फील्ड बढ़ेगी, करंट घटाओगे मैग्नेटिक फील्ड घटेगी, दैट्स इट। समझ में आ गई बात? नेक्स्ट है बेटा, बी इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है आर के। बी क्या होता है? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आई, पहले ही समझ में आ गया। दूसरा, बी इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है आर के। आर मतलब दूरी, जैसे वायर है, इससे आप आर दूरी पर एक पॉइंट पी रखा, यानी 2 मीटर पे, और आर कुछ आर डैश इज इक्वल टू 10 मीटर दूरी पे एक पॉइंट रखा। बताओ इन दोनों पॉइंट में सबसे ज्यादा मैग्नेटिक फील्ड कहां होगी? सबसे ज्यादा कहां होगी? 2 मीटर पे। और सबसे कम कहां होगी? 10 मीटर पे। मतलब दूरी जितनी ज्यादा मैग्नेटिक फील्ड उतनी कम, दूरी जितनी ज्यादा मैग्नेटिक फील्ड उतनी कम, दूरी जितनी कम मैग्नेटिक फील्ड उतनी ज्यादा। तो वायर के जितना पास रहोगे मैग्नेटिक फील्ड उतनी ज्यादा रहेगी, वायर से जितना दूर जाओगे मैग्नेटिक फील्ड उतना, सीधी सी बात है, मैग्नेट लेते हो, मैग्नेट के जितना दूर रहोगे क्या वो अट्रैक्ट कर पाएगा? नहीं। पास आ जाओगे तो अट्रैक्ट कर पाएगा। तो दूर रहोगे तो मैग्नेटिक फील्ड कम, पास रहोगे तो मैग्नेटिक फील्ड ज्यादा लगेगी। तो बी इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है रेडियस, रेडियस मतलब कह सकते हो डिस्टेंस, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू अ डिस्टेंस, डिस्टेंस ऑफ अ पॉइंट फ्रॉम द करंट कैरिंग कंडक्टर। तो ये 2 फैक्टर्स है जिन पर मैग्नेटिक फील्ड डिपेंड करती है। तो बहुत सारे, लेकिन अभी आपको 2 ही इसमें बताए गए हैं। बोलो समझ में आ गया? क्लियर हो गया? नेक्स्ट, मैग्नेटिक फील्ड एट अ पॉइंट डिक्रीजेस ऑन इंक्रीजिंग डिस्टेंस, ये तो बता चुके ना। ओ भैया, वायर से जितना दूर जाओगे मैग्नेटिक फील्ड उतना कम रहेगी, वायर के जितना पास आओगे मैग्नेटिक फील्ड, क्लियर? करंट बढ़ाओगे मैग्नेटिक फील्ड बढ़ेगी, करंट घटाओगे, कंडक्टिंग वायर से जितना दूर जाओगे मैग्नेटिक फील्ड घटेगी, कंडक्टिंग वायर के जितना पास आओगे मैग्नेटिक फील्ड बढ़ेगी। अच्छा, मैग्नेटिक फील्ड की यूनिट क्या होती है? टेस्ला, टेस्ला पढ़े हो ना? मैग्नेटिक फील्ड की एसआई यूनिट क्या होती है? टेस्ला। और सीजीएस यूनिट होती है गॉस, सीजीएस यूनिट क्या होती है? गॉस। और 1 टेस्ला इज इक्वल टू 10 की पावर 4 गॉस होता है।
1 टेस्ला इज इक्वल टू 10 की पावर 4 गॉस। जैसे न्यूटन एसआई यूनिट और सीजीएस यूनिट डाइन, जूल सी एसआई यूनिट, अर्ग क्या है वर्क की, सीजीएस यूनिट। उसी तरीके से मैग्नेटिक फील्ड की एसआई यूनिट क्या होती है, टेस्ला, और सीजीएस यूनिट क्या होती है, गॉस। क्या होती है, और 1 टेस्ला में कितना गॉस होता है, 10 की पावर 4 गॉस। बोलो समझ में आ गया। मैग्नेटिक फील्ड की एसआई यूनिट टेस्ला होती है, सीजीएस यूनिट गॉस होती है। 1 टेस्ला में 4 गॉस होते हैं, 10 की पावर 4 गॉस। बात समझ में आ गई। ये हमका लग रहा बार बार जबरदस्ती पूछ रही थी, एक यूनिट नहीं समझ में आई, बताओ खाली दुई लापड़ मारो सही। क्लियर हो गया। अबे भाई यूनिट में अब क्या बताएं, ऐसा यूनिट टेस्ला है और गॉस है, वो क्या बताइए हम, सामने लिखी भी है। मेरा फिर से बताओ का, या तो जबरदस्ती पूछ रहा है। बोलो यहां तक बात समझ में आ गई है नहीं, इतना क्लियर हुआ, कंफर्म। चलो कहीं कुछ भी पूछ लो, पूछो। चलो अच्छा इधर देखो, ये चीज जो है ना, ये चीज किसी बच्चे को नहीं समझ में आती। ये जो नेक्स्ट टॉपिक है, और तुम किसी को यहां बैठे हो आती हो तो बताओ, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू अ करंट कैरिंग सर्कुलर कॉइल बनाना आता है, बनता कैसे, नॉर्थ और साउथ पता करना आता है, बताओ कैसे। अरे हेलो, ये बना लोगे तुम मैग्नेटिक फील्ड, यही तो मैं पूछ रहा हूं। अब ध्यान से सुनो, इसको मैं सिखाने जा रहा हूं, अगर दिमाग खोल के देखोगे तो तुरंत समझ में आ जाएगा, और दिमाग बंद करके देखोगे तो नहीं आएगा। ध्यान से सुनना, ये एक वायर है, ये क्या है भैया, ये एक वायर है, इस वायर में करंट बह रहा है। अगर करंट बह रहा है तो ये करंट की डायरेक्शन तो मैग्नेटिक फील्ड इधर से बाहर निकलेगी, इधर से, इधर से बाहर निकलेगी, इधर से अंदर जाएगी, है ना। मतलब तुम कह सकते हो ये मैग्नेटिक फील्ड इधर से अंदर और इधर से बाहर से, इधर से ऐसे, मतलब ऐसे ऐसे घूम रही होगी, है ना भाई। ये करंट है, करंट की डायरेक्शन क्या है ये, और ये रही मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन, सही है ना। मतलब मैग्नेटिक फील्ड ऐसे घूम रही है, ऐसे ऐसे देखोगे तो क्या होगा, ऐसे क्या है एंटी क्लॉकवाइज तुम्हारे लिए, और ऐसे घुमाव ऐसे ही रहा हूं क्लॉकवाइज। बात समझ में आई कि नहीं। अच्छा अगर इसी वायर को मैं ऐसे सर्कुलर फॉर्म में कर दूं, अब बताओ क्या होगा। अगर इसी स्ट्रेट वायर को मैं बेंट करके सर्कुलर फॉर्म में कर दूं, अब क्या होगा, ध्यान से सुनना, सुनो, यहां से करंट जाएगा, यहां से होते हुए करंट वापस आ जाएगा। इतनी बात समझ में आई या नहीं आई, पहले ये बताओ। इतना आया, ठीक है। अब जरा ध्यान से सुनना, यहां करंट किधर जा रहा है, ऊपर, तो मैग्नेटिक फील्ड इधर से अंदर जाएगी, इधर से बाहर निकलेगी। मतलब यहां से मैग्नेटिक फील्ड अंदर जाएगी, यहां से बाहर आएगी। अभी सुन लो बेटा, अभी बोलो मत कुछ भी। यहां से अंदर जाएगी, यहां से बाहर आएगी, ऐसा ही तो चलेगा ना। देखो इधर से अंदर, इधर से बाहर, इधर से अंदर, इधर से बाहर, क्या कहते हो, इतनी बात आई। अच्छा इधर से देखो, इधर से करंट नीचे है, मैग्नेटिक फील्ड इधर से अंदर, इधर से बाहर, मतलब मैग्नेटिक फील्ड इधर से अंदर जाएगी और इधर से मैग्नेटिक फील्ड अंदर और इधर से बाहर। ये बात समझ में आई या नहीं आई, पक्का। अच्छा तुम जरा गौर से देखो, ये दोनों मैग्नेटिक फील्ड अंदर ही तो जा रही हैं, दोनों मैग्नेटिक फील्ड किधर जा रही हैं, अंदर। और उधर से देखोगे दोनों मैग्नेटिक फील्ड बाहर आ रही हैं। नहीं समझे, ये सर्कुलर वायर है, ठीक है। इधर से तुम्हारे लिए मैग्नेटिक फील्ड अंदर जा रही, तो इधर से बाहर नहीं निकल रही हैं। समझ में आई बात कि नहीं आई। तो ये बताओ, तुम मैग्नेट जब देखते हो, मैग्नेट तो ये नॉर्थ होता है, ये साउथ होता है। अगर तुम अपनी एक आंख यहां लगा के देखोगे, यहां पे, तो तुम देखोगे मैग्नेटिक फील्ड अंदर जाते हुए, और यहां आंख लगा के देखोगे तो मैग्नेटिक फील्ड बाहर आते हुए दिखेगी। तो मतलब अंदर जाते हुए दिख रही है, तो इधर वाला पोल साउथ होगा,
और उधर से तुमको बाहर आते हुए दिखेगी तो उधर वाला पोल नॉर्थ होगा। तो मतलब ये सिंगल कॉइल किसकी तरह बिहेव करेगी? बार मैग्नेट की तरह। ये सिंगल सर्कुलर कॉइल किसकी तरह बिहेव करेगी? ये सिंगल सर्कुलर कॉइल बिहेव्स लाइक अ बार मैग्नेट। किसकी तरह बिहेव करेगी? बार मैग्नेट की तरह। बोलो समझ में आया? समझ में आया क्या मैं बोल रहा हूं? यहां इधर से आप देख रहे हो तो मैग्नेटिक फील्ड अंदर जाते हुए दिख रही, और अंदर किधर साइड से जाती? साउथ पोल से। और उधर साइड से देखोगे तो क्या दिखेगा? बाहर आते हुए। और बाहर आते हुए क्या दिखता है? नॉर्थ पोल। वो नॉर्थ पोल। तो अगर तुम्हारे कॉइल में एक तरफ साउथ एक तरफ नॉर्थ बन रहा है, इसका मतलब ये कौन सा मैग्नेट है? कौन सा मैग्नेट है? बार मैग्नेट है। समझ में आई बात इतनी? अच्छा, अब सुनो, कुछ बच्चे कंफ्यूज रहते हैं तो इसकी एक शॉर्ट ट्रिक है साउथ और नॉर्थ निकालने का। क्या निकालने का? साउथ और नॉर्थ। तो बेटा ये शॉर्ट ट्रिक है। अब ध्यान से सुनना, ये करंट तुम्हारे लिए कौन सा है? क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज? ये कैसा है? ये तुम्हारे क्लॉकवाइज है। देखो यही तो है क्लॉकवाइज, एस। देखो इधर से आओगे नीचे ऐसे ऊपर जाओगे तो इधर साइड कौन सा पोल बनेगा? साउथ। देखो साउथ ही तो बन रहा है। अगर करंट क्लॉकवाइज होगा तो इधर साइड कौन तुम्हारे लिए? ये करंट कैसा है? साउथ पोल। क्लॉकवाइज है तो मतलब इधर साइड कौन सा पोल होगा? अच्छा, इधर साइड कौन सा होगा? मेरी तरफ से एंटी क्लॉकवाइज है, तुम्हारी तरफ से ये क्या है? क्लॉकवाइज। मेरी तरफ से एंटी क्लॉकवाइज। और एंटी क्लॉकवाइज कैसा होता है? नॉर्थ पोल। कुछ समझ में आया? ये वायर है, इसमें करंट ऐसे घूम रहा है गोल गोल, तो तुम्हारे लिए क्या है? क्लॉकवाइज। तो ये इधर साइड कौन सा पोल बनेगा? साउथ। अभी भी ऐसे ही घुमा रहा हूं, अब इसको थोड़ा सा पलट देता हूं, घुमा वैसे ही रहा हूं, देख लो कोई डायरेक्शन चेंज नहीं। अब बताओ तुम्हारे लिए करंट की डायरेक्शन क्या है? एंटी क्लॉकवाइज। और इधर साइड क्या बनेगा? नॉर्थ। मतलब इधर साउथ इधर नॉर्थ। तो मैं ये रिंग किसकी तरह बिहेव कर रही है? बार मैग्नेट की तरह। एक तरफ क्या बन रहा है? नॉर्थ। एक तरफ क्या बन रहा है? साउथ। अगर करंट क्लॉकवाइज घूम रहा होगा, जिधर से करंट आपको दिख रहा है क्लॉकवाइज है, मतलब वो साउथ पोल है। जिधर से दिख रहा है एंटी क्लॉकवाइज है, वो नॉर्थ पोल है। समझ में आ गई बात? या तो तुम इस तरह से फिगर हर समय तो बना के देख नहीं सकते, इसलिए शॉर्ट ट्रिक डायरेक्ट लगा देते हैं। अब या तो तुम फिगर बनाओ और देखो इधर से मैग्नेटिक फील्ड अंदर जा रही तो मतलब ये साउथ, उधर से बाहर निकल रही मतलब वो नॉर्थ। या तो ऐसे देखो, या तो तुमको कुछ नहीं करना। चलो बताओ, बताओ एक में करंट ऐसे जा रहा है और एक में करंट ऐसे आ रहा है। बताओ इधर साइड का कौन सा पोल होगा? क्लॉक वाइज करंट जा रहा है मतलब इधर साउथ पोल बनेगा। इसमें एंटी क्लॉकवाइज जा रहा है, इधर नॉर्थ पोल बनेगा। करंट एंटी क्लॉकवाइज नॉर्थ पोल, इधर क्लॉकवाइज साउथ पोल। खेला खत्म। आया समझ में? क्लियर हुआ? इसमें किसी प्रकार कोई दिक्कत किसी को? बताओ भैया। अब आ गया कि अगर किसी वायर को मोड़ के हम रिंग बना देते हैं तो वो उसमें नॉर्थ पोल साउथ पोल दोनों जनरेट हो जाते हैं और वो बिहेव करता है जस्ट लाइक अ बार मैग्नेट। किसकी तरह बिहेव करता है? बार मैग्नेट की तरह। ये कितने बच्चों को अब आ गया समझ में? अब देखो दिख रहा है ना, इधर से मैग्नेटिक फील्ड अंदर जाते हुए, इधर से अंदर जाते हुए और उधर से बाहर निकलते हुए। मतलब ये साइड कौन सा है? साउथ। और उधर वाला साइड कौन सा है? नॉर्थ। आया? कंफर्म? क्लियर हो गया? नियर द सेंटर ऑफ द कॉइल फील्ड लाइंस नियरली स्ट्रेट लाइंस। आपको दिख रहा होगा इस कॉइल के सेंटर पर मैग्नेटिक फील्ड लाइंस नियरली क्या हो गई हैं? एकदम स्ट्रेट हो गई हैं। क्या हो गई हैं? स्ट्रेट हो गए। इट मींस मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर ऑफ कॉइल इज नियरली यूनिफॉर्म। तो इसलिए सेंटर ऑफ द कॉइल में मैग्नेटिक फील्ड क्या होती है? कॉइल के सेंटर पे मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कैसी होती हैं? कैसी होती हैं? यूनिफॉर्म। कैसी होती हैं? यूनिफॉर्म होती हैं। स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इज मैक्सिमम एट द सेंटर एंड डिक्रीजेस मूव्स टुवर्ड्स बाउंड्री। तो मैग्नेटिक फील्ड सेंटर पे सबसे ज्यादा स्ट्रांग होती है। सर्कुलर कॉइल के सेंटर पे मैग्नेटिक फील्ड सबसे ज्यादा होती है और जैसे जैसे उसकी बाउंड्री की तरफ जाते हो मैग्नेटिक फील्ड कम होती जाती है। मैग्नेटिक फील्ड
ये बात नोट कर लीजिएगा, ये शायद आपकी बुक में हो या ना हो। तो एम्पियर फाउंड दैट लूप, और इसको किसने बताया था? एंड्रे मैरी एम्पियर ने, जिन्होंने करंट बताया था, उन्होंने ये लूप वायर जनरेट किया था। मैग्नेटिक फील्ड लाइंस नियर द बाउंड्री सर्कुलर, बाउंड्री के पास कैसी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस हैं? सर्कुलर। और सेंटर पे कैसी हैं? स्ट्रेट। सेंटर पे कैसी हैं? बाउंड्री पे कैसी हैं? सर्कुलर। सेंटर पे कैसी हैं? स्ट्रेट। बात समझ में आई? ठीक है। दिस इज बिकॉज स्मॉल पार्ट ऑफ कॉइल कंसीडर्ड एज ए स्ट्रेट वायर। ये सर्कुलर क्यों है? क्योंकि इतने से पार्ट को हम स्ट्रेट वायर की तरह बिहेव करवा रहे हैं ना, मतलब देख रहे हैं, सोच रहे हैं ऐसा कि ये स्ट्रेट वायर है, इसलिए यहां सर्कुलर बन रही। और अंदर क्या बन रही है? तो सब भूल जाओ, बस इतना याद रखो कि सर्कुलर कॉइल है, उसके टूवर्ड्स इधर आओगे वायर की तरफ तो सर्कुलर कॉइल मिलेंगी, और सेंटर की तरफ स्ट्रेट मैग्नेटिक फील्ड लाइंस मिलती हैं। कैसे मिलती हैं? स्ट्रेट। समझ में आ गई बात? नियर द सेंटर ऑफ द कॉइल मैग्नेटिक फील्ड लाइंस नियरली, it means magnetic field at the center of coil nearly uniform. Strength of magnetic field is maximum at the center and it decreases move towards the boundary of the circular coil. बात समझ में आ गई? मतलब सर्कुलर कॉइल के सेंटर पे मैग्नेटिक फील्ड मैक्सिमम होगी, और जैसे जैसे उसकी बाउंड्री की तरफ आओगे, जैसे जैसे उसकी बाउंड्री की तरफ आओगे, मैग्नेटिक फील्ड डिक्रीज होती जाएगी। बोलो कितने बच्चों को ये बात क्लियर हो गई है? समझ में आ गया? अगर कोई कॉइल है, उसमें करंट क्लॉकवाइज फ्लो कर रहा है, तो आपके लिए वो कौन सी वहां पे मैग्नेट कैसा बनेगा? कौन सा पोल बनेगा? क्लॉकवाइज है तो साउथ पोल बनेगा, एंटी क्लॉकवाइज करंट बह रहा है तो नॉर्थ पोल बनेगा। इस सर्कुलर कॉइल के सेंटर पे मैग्नेटिक फील्ड यूनिफॉर्म होती है और टूवर्ड्स बाउंड्री की तरफ सर्कुलर होती है। सेंटर पे मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रांग होती है, मैक्सिमम होती है, और जैसे जैसे बाउंड्री की तरफ आते हो वैसे वैसे मैग्नेटिक फील्ड डिक्रीज होती जाती है। इतनी बात मैंने आपको बताई और ये सारी बात यहां पे लिखी हुई है। बात क्लियर हो गई इतनी? फिर से मैं दोहरा रहा हूं। स्ट्रेट वायर था जिसमें करंट बह रहा था, उसको मैंने मोड़ दिया सर्कुलर फॉर्म में। एक बार मैंने करंट क्लॉकवाइज फ्लो कराया, आपके लिए कैसा है? क्लॉकवाइज है ना, तो क्लॉकवाइज फ्लो कराया तो इधर साइड कौन सा पोल बनेगा? साउथ। और अगर एंटी क्लॉकवाइज फ्लो कराया तो आपके लिए कौन सा बनेगा उधर? नॉर्थ पोल। ये भी समझ में आ गया? अच्छा, मैग्नेटिक फील्ड लाइन सेंटर पे यूनिफॉर्म होती हैं, वायर की तरफ आते हो तो सर्कुलर होती हैं। ठीक है। सेंटर पे मैग्नेटिक फील्ड लाइन मैक्सिमम होती है, मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ, और सेंटर की तरफ डिक्रीज होती जाती। सेंटर से जब बाउंड्री की तरफ आओगे, बाउंड्री की तरफ तो क्या होती जाएंगी? डिक्रीज होती जाएंगी। बोलो समझ में आया? यहां तक क्लियर हुआ? अब देखो यही चीज यहां लिखी हुई है। अगर एंटी क्लॉकवाइज फ्लो करेगा करंट तो वो कौन सा पोल होगा? नॉर्थ। अगर क्लॉकवाइज करंट फ्लो करेगा तो वो कौन सा पोल होगा? साउथ पोल होगा। बात समझ में आ गई है? क्लियर हो गया? तो डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइन कैसे पता करोगे? राइट हैंड थंब रूल के द्वारा। और अगर तुमको लूप बना के करंट दौड़ा रहा है तो अगर क्लॉकवाइज करंट होगी तो साउथ पोल बनेगा, एंटी क्लॉकवाइज होगा तो नॉर्थ पोल बनेगा। और ये किसकी तरह बिहेव करेगा? हाँ, क्लियर हो गया? समझ में आ गया? बोलो भैया। बिहेव्स लाइक अ मैग्नेट। अब कौन कौन से फैक्टर्स है ये मैं बता चुका हूं। पहला फैक्टर मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूं, करंट बढ़ाओगे मैग्नेट बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई। करंट बढ़ाओगे मैग्नेटिक फील्ड बढ़ेगी, करंट घटाओगे मैग्नेटिक फील्ड घटेगी। आर, वायर से करंट कैरिंग कंडक्टर से जितना दूर जाओगे मैग्नेटिक फील्ड घटेगी, जितना पास आओगे मैग्नेटिक फील्ड बढ़ेगी। और नंबर ऑफ टर्न्स, यहां पे एक टर्न था ना केवल बेटा, कितना टर्न था? एक। एक टर्न में थोड़ी मैग्नेटिक फील्ड बनेगी, यहां 2 टर्न दे दे, 3 टर्न, 4, 5, 6, जितने ज्यादा नंबर ऑफ टर्न्स उतनी ज्यादा मैग्नेटिक फील्ड। कॉइल बनाते हो तो कॉइल में तुम एक टर्न बना रहे हो, कितने टर्न बना रहे हो? एक टर्न दिया, एक टर्न दिया तो मतलब मैग्नेटिक फील्ड तुमको 2 टेस्ला मिली। तुमने एक टर्न और बढ़ा दिया, मैग्नेटिक फील्ड 4 टेस्ला हो गई। एक टर्न और बढ़ा दिया, मैग्नेटिक फील्ड 6 टेस्ला हो गई। एक टर्न और बढ़ा दिया, करंट उतना ही रहने दो, करंट से मतलब नहीं है, अभी टर्न बढ़ा रहे हैं।
तो नंबर ऑफ टन्स जितने बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ टन्स, मतलब जितने ज्यादा टन्स बढ़ाओगे उतनी ज्यादा मैग्नेटिक फील्ड बढ़ती जाएगी, और इसी से बन जाता है सोलिनॉइड। यही है क्या सोलिनॉइड, जो कि अभी आगे मैं पढ़ाऊंगा। एक कॉइल थी तो सिंगल कॉइल थी, और कई सारे नंबर ऑफ टन्स डाल दोगे तो ये क्या बन जाएगा सोलिनॉइड। तो इसीलिए नंबर ऑफ टन्स जब ऐड करते तो मैग्नेटिक फील्ड बढ़ जाती है। बोलो समझ में आया या नहीं आया इतना? अभी भी इसमें टफ लग रहा है चैप्टर तो बताओ, टफ तो नहीं लग रहा है? अब आ नहीं रहा, आ रहा? चलो ठीक, फिर ये देखो नेक्स्ट टॉपिक ही अपना क्या आ गया सोलिनॉइड। देखो पहले हमने अभी इससे पहले एक कॉइल पढ़ी थी, अब इसमें कितनी सारी कॉइल आ गई, नंबर ऑफ टर्न्स आ गए, ये बन गया पूरा सोलिनॉइड। और इसकी मैग्नेटिक फील्ड क्या हो जाएगी बढ़ जाएगी। क्या हो जाएगी मैग्नेटिक फील्ड बढ़ जाएगी। समझ में आया या नहीं आया? बोलो बेटा, क्या इतनी बात समझ में आई? तो सोलिनॉइड हम लोग कल से पढ़ेंगे, लेकिन 1 मिनट आप लोग रुकिए। नो 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 नो। चल जाओ भाई। चलो ध्यान से सुनिएगा। देखिए ये आपका एक मैग्नेट है, मैग्नेट का कौन सा पोल, देखो मैग्नेटिक कंपास किधर जा रहा है, देख रहे हो? जिधर मैग्नेट जा रहा है मैग्नेटिक कंपास क्या कर रहा है, क्या कर रहा है? अब ध्यान से सुनो, मैं मैग्नेटिक स्ट्रेंथ बढ़ाता हूं, मैग्नेटिक स्ट्रेंथ अभी 75% है, 100% कर दिया। देखो ये अंदर भी तुमको कंपास दिख रहे होंगे, देखो मूव कर रहे हैं, ये देखो कंपास ये देखो, ये लाल क्या है नॉर्थ, ये लाल क्या है नॉर्थ। तो देखो ये सुई किधर दिखा रही है, नॉर्थ इधर है, और देखो इसका नॉर्थ इधर ही है। ये ब्लू क्या है साउथ, और ये सफेद वाली क्या है साउथ। देखो ये इधर गए, अब देखो नॉर्थ अभी भी इधर दिखा रहा है और साउथ उधर दिखा रहा है। अब देखो जरा यहां रख दो, अब देखो ये कंफ्यूज हो जाएगा, ये देखो अब गोल गोल घूमता रहेगा, देख रहे हो? अच्छा एक काम करते हैं, सी इनसाइड। अब देखो इसके अंदर देखो जरा तुम, इसके अंदर की मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेट के अंदर की मैग्नेटिक फील्ड किधर से जा रहा है, साउथ से नॉर्थ। किधर से जा रहा है, देखो ये लाल वाला नॉर्थ ही तो है, और नॉर्थ किधर है इधर, और साउथ किधर है। क्या गलत दिखा रहा है कंपास, क्या गलत दिखा रहा है, ये देखो जरा नॉर्थ किधर दिखा रहा है उधर, और नॉर्थ इधर ही तो ऊपर। ये लो उसके पास ले जाना पड़ेगा ना तुमको, तो पास ले जाओगे तो होगा वो। ये देखो, ये देखो अच्छा 1 मिनट रुक जाओ, इतना समझ में आया? अब मीटर देखो, तुमको दिखाओ गॉस लिखा है ना जी जी जी, देखो मैग्नेटिक फील्ड दिख रही होगी कितनी बन रही है, एक्स एक्सिस में वाई एक्सिस में कितने एंगल पे, सब कुछ इसमें शो कर रहा है। इतनी बात तो समझ में आई गई होगी। चलिए कॉइल, इसमें कितने टर्न है, 2 टर्न है। ये दरअसल इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन का प्रोसेस है। ये मैग्नेट है, इसको तुम इसके पास ले जाओगे देखो बल्ब जलेगा, और जितनी तेजी से ले जाओगे उतनी तेज बल्ब जलेगा। अच्छा एक काम करते हैं, नंबर ऑफ टर्न्स बढ़ा देते हैं, मैग्नेटिक स्ट्रेंथ नंबर ऑफ टर्न्स, देखो लूप कितने हो गए, 1 है, 2 हुआ, 3 हुआ, 4 हुआ। अब देखो देखो बल्ब और तेज जल रहा है, मतलब मैग्नेटिक फील्ड, देखो इसका एरिया बढ़ा दे रहे हैं। अब देखो और मैग्नेटिक फील्ड, बल्ब देखो और तेज जल रहा है। इसी तरह जनरेटर बनाया जाता है, जनरेटर देखो ये क्या है बैटरी। अब मैंने क्या बताया, करंट कैरिंग कंडक्टर भी मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करते हैं, तो मतलब देखो यहां करंट दौड़ रहा है, मतलब ये भी मैग्नेट है। अब देखो जरा इसको पास ले गए, नॉर्थ किधर दिखा रहा, तो मतलब इसका नॉर्थ इधर है और साउथ
जरा इधर ले आओ, देखो यहां ले गए, ये एकदम फुल मैग्नेट की तरीके ही बिहेव कर रहा, देख लो ये कंपास दिख रहा है, डिफ्लेक्शन। एक काम करो, कॉइल ले लेते हैं, अभी देखो ये भी मैग्नेट की तरह, इससे भी बल्ब जलेगा। अब तुमको जनरेटर दिखाते हैं, देखना, पोल बढ़ा दो, नंबर ऑफ टर्न्स बढ़ा दो, एरिया बढ़ा दो। अब देखो, पानी खोलो, जनरेटर चल रहा, इसी तरह बिजली प्रोड्यूस होती है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। जनरेटर इसी तरह प्रोड्यूस करता है। पानी बंद कर दो, आरपीएम देखो दिखा रहा होगा, 48 आरपीएम से फ्लो बह रहा है। फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड शो करेगा, कंपास शो कर रहा है। तो समझ में आ गया कि नहीं है? वो सब हो चुका। तो ये है बार मैग्नेट, ये सब चीजें तो क्लियर ही हो गई होंगी आपको ना, समझ में आया कि नहीं? ठीक है, और रुको देखते तुम्हारे लायक कुछ हो। बाकी ये तो 12th का एक्सपेरिमेंट है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, तुम्हारे यहां शायद नहीं है। चलो ठीक है, इतना समझ में आ गया है नहीं आया बोलो? क्या यहां तक बात समझ में आ गई है? तो कल बेटा हम लोग पढ़ेंगे सोलेनॉइड के बारे में। किसके बारे में?